हेलो एवरीवन। सो हम लोग अभी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जीसी का सीरीज, ठीक है। और ये है अपना प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। तो डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन और वहाँ से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। विल स्टार्ट विथ पहला क्वेश्चन क्या है कि in which of the following province Indian National Congress had not obtained a full majority in provincial legislature election held in 1937। पहली बात तो देखो कि मेजोरिटी किस में हासिल किया था उन लोगों ने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट टोटल जो है 8 सीट पे आउट ऑफ 11 उन्हें मेजोरिटी मिली थी कांग्रेस को, ठीक है। और जिसको 3 सीट नहीं मिली थी उसमें एक पंजाब भी था, पंजाब, बंगाल और आई गेस नॉर्थ वेस्ट था, ठीक है। तो वो देखते हैं। बाकी सेंट्रल प्रोविंस में था, बिहार में था और मद्रास में भी था, ठीक है। इसको देखते हैं डिटेल में यहाँ पे अभी कि प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन वेर हेल्ड अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 इन विच कांग्रेस ऑन ए फुल मेजोरिटी इन 5 प्रोविंस। अच्छा, 5 में जीता था। मद्रास, that is Madras, Bihar, Central Province, Berar and United Province and Odisha, ठीक है। कांग्रेस मेड इट्स मिनिस्ट्रीज इन 6 स्टेट। कौन से है? मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937। ओनली बंगाल, पंजाब एंड सिंध जो है ये 3 जगह पे, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में कांग्रेस का जो है वो मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिली थी। तो ये 3 एक्सेप्शन याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली 5 में फुल मेजोरिटी के साथ आया था और 3 में जो है वो कोएलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, यानी कि टोटल 8 प्रोविंस में कांग्रेस का गवर्नमेंट बना था, ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कंसीडर्ड अंडर द एक्ट ऑफ, किस एक्ट के तहत था? 1937। इलेक्शन का ईयर कितना था? 1937। और ये एक्ट कौन था? किस एक्ट के तहत? 1935, ओके। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कांग्रेस डिड नॉट ऑन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। तो ये कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा मद्रास में था, उड़ीसा में था, बिहार में था, बट बंगाल में नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। कौन कौन जगह नहीं था? तो बंगाल में नहीं था, ठीक है, बंगाल में नहीं था, सिंध में नहीं था और पंजाब में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि the provision where the Indian National Congress could not get absolute majority during the general election of 1937 was, तो it was लगभग आसाम में भी था, बिहार में भी था, बॉम्बे में भी था, उड़ीसा में था। असम में एक्चुअली जो है कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। In 1937 election Congress secured a clear majority, यहाँ पे clear majority in the state of, तो clear majority 5 था और 3 में कोएलिशन के साथ बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following election of central legislative assembly was were held under the government of India 1937? 1919, राइट। तो 1919 के तहत कौन से हुए थे? तो वो हुआ था 1926 वाला और 1945 वाला, ठीक है। 1937 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। अभी हम लोगों ने देख रहे थे काफी देर से, बट याद रखिएगा 45 वाला जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था, ठीक है, ओके। In which year the last election of India legislature under the government of India 1919 was held? तो लास्ट कौन था?
1945, जो कि 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, रिसेंट का क्वेश्चन है बीपीसीएस का। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है was passed implementing the Montagu Chelmsford reform. ठीक है, through this act, Indian Legislative Council at the center was replaced by a bicameral system consisting of Council of State, that is upper house, and Legislative Assembly, that is lower house. तो bicameral legislature किस एक्ट के तहत आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया था। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस डायरकी। क्या इंट्रोड्यूस किया था? डायरकी कहाँ पे? एट प्रोविंस। तो 1919 के तहत बाइकैमरलिज्म भी आया था और डायरकी भी आया था एट प्रोविंस, रिमेंबर दैट, नॉट एट सेंटर। सेंटर पे कब आया था? 1935 में। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव अंडर दिस एक्ट were held in 1926 and 1945. ओके, अब क्वेश्चन है कि consider the following prohibition of British India and identify those where the Indian National Congress did not form a majority in 1935 इलेक्शन। 1935 इलेक्शन में किसमें मेजोरिटी नहीं बनाया था? देखो, सेंटर में बनाया था, उड़ीसा में बनाया था, बट बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं बनाया था। ठीक है, तो बनाया, इसमें पूछा क्या है? नॉट फॉर्म। नॉट फॉर्म किसमें है? 3 और 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स मेजोरिटी आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1937 वाज, तो हो गया बंगाल, पंजाब और सिंध। ठीक है, ये रिपीटेशन आपको याद करा देगा एक ही बार में। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935, तो होगा पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन हाउ मेनी प्रोविंस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म द इलेक्शन ऑफ 1937। नाउ इसमें क्या कह रहे हैं कि कितने प्रोविंस में, ठीक है, वो बना था, तो वो 8 था। 5 क्लियर मेजोरिटी के साथ प्लस 3 जो है वो कोएलिशन के साथ, और टोटल कितने सीट थे? 11 सीट थे। ठीक है, 3 जो है पंजाब, बंगाल और सिंध वाले जो प्रोविंस हैं उसमें नहीं बना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कि 5 स्टेट में तो फुल मेजोरिटी थी। ठीक है, और इन सब का नाम है। वाइल इन 1937 जुलाई में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पे 6 प्रोविंस में थे। ठीक है, तो इसलिए इसको इवेलुएट नहीं किया गया यूपीपीसीएस के द्वारा। नेक्स्ट है द tenure of the Congress ministry formed in the election of 1937 after the act of 1935 was, तो कितने दिनों के लिए था? 28 months। ठीक है, और इसको बाद में प्रोटेस्ट करके सारे लोग रिजाइन कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन का पार्टिसिपेशन था उसको रिगार्डिंग इनसे नहीं एडवाइस या फिर जो भी है इनसे कंसल्टेशन नहीं की गई थी, इस वजह से। देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। द टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1935 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वाज 28 मंथ, यानी कि 2 year 4 month। ठीक है, नाउ कांग्रेस मिनिस्ट्री resigned from legislature on what date? 22nd October 1939, because Indian were included in the Second World War and
without the consent of Indian leader. Jinnah called all Indian Muslim to celebrate 22nd December 1939. ठीक है, 22nd December 1939, that was on Friday, as a day of deliverance due to the resignation of Congress ministry. So what was the day of deliverance? It was on 22nd December 1939. और इस बात को किसने बुलाया था? जिन्ना ने बुलाया था। ठीक है, किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम्स को, इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया है इन द प्रोटेस्ट ऑफ not asking the government, not asking the provincial leaders or Indian leaders, ठीक है, for the participation of Second World War. After the formation of ministry in the province in 1900, Congress rule lasted for, it is same question, just twisted, 2 साल 4 महीने यानी कि 28 months. ठीक है, Muslim League celebrated the day of deliverance in 1935. What was the date? 22nd December 1939. ठीक है, in which working committee did the Congress adopt the policy of abolishing land ownership? तो ये कौन सा है? In which working committee did the Congress adopt the policy of abolishing land ownership? ये था वर्किंग कमेटी 1937 का। टफ क्वेश्चन था, बट अगेन विल लर्न। ठीक है, नेक्स्ट, who of the following was entrusted with the finance portfolio in the ministry forming UP after the election of 1937? तो ये तो स्टेट पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है, तो विल सी। काफी अमर किस भी बाय द वे। ओके, सो आई गेस लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट कनेक्टेड विद मुस्लिम्स ग्रीवेंसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस। पिरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। ये कौन सा रिपोर्ट है? 1 to 3 का सीक्वेंस है, बट देखते हैं कब ये आया था। पिरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में आया था। शरीफ रिपोर्ट जो है मार्च 1939 में आया था। और फजलुल हक रिपोर्ट 1939 दिसंबर में आया था। ठीक है, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ पिरपुर रिपोर्ट 1938 में आया था। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, बाकी के लिए प्लेलिस्ट आप इसके वीडियो क्लास में आ गया होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।